हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूके स्टडी ग्रुप में। मैं हूं कृष्ण कुमार और आज हम फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए काल्क का 25 एमसीक्यू, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो लोग सितंबर में एग्जाम और अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हैं, सितंबर और प्लस में अक्टूबर की एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप सभी के लिए खुशखबरी है कि हमारे इस चैनल पर लाइव क्लास चलना स्टार्ट हो गया है, जो कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। और उस क्लास को मॉर्निंग में +7 AM पे और इवनिंग में 6:30 पे और प्लस में 8 PM पे, ये टोटल 3 टीचर्स मिलकर क्लास को ज्वाइनिंग कर रहे हैं, 3 टीचर्स क्लास को पढ़ा रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि हम सितंबर प्लस में अक्टूबर क्लास ज्वाइनिंग करें, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें कि जो भी आपका दोस्त ट्रिपल सी पढ़ना चाहता है वो क्लास को ज्वाइन करे और ट्रिपल सी की क्लास पढ़े। और जो एग्जाम देने वाले हैं ट्रिपल सी, उनके लिए क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अपने 25 एमसीक्यू के बारे में। तो समय का वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्लास पे और क्लास के स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू दिया गया है। देखिए सबसे पहला एमसीक्यू है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट वर्कशीट की संख्या कितनी होती है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट वर्कशीट की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है ए, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी दिया हुआ है 3, ऑप्शन डी दिया हुआ है 5। यानी कि 1, 2, 3 या 5। ठीक है। पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट वर्कशीट की संख्या कितनी होती है। ठीक है। तो ये आपका यानी पूछ रहे एक होता है या दो होता है या तीन होता है या आपका ये 5 होता है। तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका है एकदम राइट आंसर है। क्या है जी? ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है, एक्टिव सेल की कैसे पहचान होती है, यानी कि जो सेल एक्टिव उसकी पहचान कैसी होती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सेल हरा रंग को हो जाता है, ऑप्शन बी दिया हुआ है सेल नीले रंग में हो जाता है, सेल बॉर्डर मोटी हो जाती है, ऑप्शन डी जो है सेल में टेक्स्ट बदल जाते हैं। ठीक है। तो ये आपको टोटल 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। यानी क्या हो जाता है, सेल की जो बॉर्डर होती है वो मोटी हो जाती है, जिससे पहचान हो जाता है कि यह सेल क्या है, एक्टिव है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट टाइम को डालने के लिए शॉर्टकट क्या होता है। तो यदि मुझे क्या करना है, प्रेजेंट टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम, ऑप्शन बी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम, ऑप्शन डी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, ऑप्शन डी दिया हुआ है कंट्रोल आल्ट प्लस टी। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका है राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम को प्रेस करेंगे तो प्रेजेंट टाइम का जो डेट टाइमिंग है वो हमारे कैल्क में एक्सेल में इंसर्ट हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला दिया हुआ चौथा नंबर दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल कमांड सेल कमेंट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। सेल कमेंट को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी, ऑप्शन बी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ऑप्शन सी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन डी दिया हुआ है आल्ट प्लस F2। ठीक है। इसमें टोटल आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि सेल यदि हम मुझे क्या करना है कि सेल कमांड स्टार्ट करना है तो उसके कमेंट स्टार्ट करना है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी, ऑप्शन बी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ऑप्शन डी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन डी दिया हुआ है आल्ट प्लस F2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए इसका है वो राइट आंसर है। यानी कि यदि हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी को प्रेस करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, कमेंट इंसर्ट हो जाएगा हमारे कैल्क में। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया 5 नंबर लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रो की हाइट कितनी होती है। यानी कि लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है उसकी डिफॉल्ट हाइट रो कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 0.22 0.20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया हुआ है 0.45 मीटर, ऑप्शन डी दिया हुआ है 0.50 मीटर, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी दिया हुआ है 0.40 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसका यानी कि जो ये पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस की जो डिफॉल्ट रो की हाइट होती है कि कौन सा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो इसका है वो राइट आंसर है। कौन सा आंसर है जी? ऑप्शन नंबर जो बी इसका है राइट आंसर है। ठीक है। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। और
जो लोग ट्रिपल सी पढ़ने चाहते हैं वो लोग हमारे क्लास को ज्वाइन होना ना भूलें। इवनिंग की क्वेज की क्लास स्टार्ट हो गई है। सो क्लास पहला क्लास आप लोग का 6:30 पे मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्लास की ओर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी कॉलम को हाइड करने का ऑप्शन कहाँ मिलता है। क्या पूछ रहे हैं जी हमसे, लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है उसमें किसी भी कॉलम को हाइड करने का ऑप्शन कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है इंसर्ट कॉलम, ऑप्शन बी दिया हुआ है फॉर्मेट कॉलम हाइड, ऑप्शन सी दिया हुआ है टूल्स कॉलम हाइड, ऑप्शन डी दिया हुआ है डेटा कॉलम हाइड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी इसका है वो राइट आंसर है। फॉर्मेट माने वैसे कॉलम हाइड पे क्लिक करेंगे हमारा कॉलम क्या हो जाएगा, वो हाइड हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी रो को अनहाइड कैसे किया जाता है। किसी भी रो को अनहाइड करना हो तो कैसे करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ऑप्शन ए दिया हुआ है फॉर्मेट में जाने के बाद से रो और शो पे क्लिक करेंगे, या डेटा में जाने के बाद से रो पे क्लिक करके शो पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाने के बाद से रो शो करेंगे, या डी नंबर दिया हुआ टूल्स में आने के बाद से रो पे क्लिक करके शो करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है। यानी कि हमें क्या करना है, फॉर्मेट क्लिक करके रो यानी शो हाइड करना है, शो पे क्लिक करना है तो अनहाइड रो आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया 8 नंबर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉर्टिंग करने का सॉर्टिंग करने के लिए कौन सा मेनू उपयोग किया जाता है। सॉर्टिंग करने के लिए कौन सा मेनू उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है इंसर्ट मेनू, ऑप्शन बी दिया हुआ है फॉर्मेट मेनू, ऑप्शन डी दिया हुआ है डेटा मेनू, ऑप्शन सी दिया डेटा मेनू, ऑप्शन डी दिया दिया है टूल्स मेनू, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि यदि हमको सॉर्टिंग करना है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन कौन सा मेनू इस्तेमाल करेंगे। तो बता दिया आपको कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी का होता है वो राइट आंसर, क्योंकि सॉर्टिंग करने का ऑप्शन डी डेटा में ही उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर इसका जो है वो, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी इसका है वो राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर देखिए दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग का मतलब क्या है। असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए दो होता है, एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग, ठीक है। तो ये आपको क्या दिया, असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर का सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ये दिया हुआ है, क्या वो ए टू से ए जेड से ए तक लिखता है, यानी कि कॉलम क्या करता है, डेटा को जेड से ए कर देता है, या डेटा को जेड ए से जेड कर देता है, या डेटा के हाइट वैल्यू को लो वैल्यू में, यानी कि हाई वैल्यू को लो वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, या डेटा को रीनेम करता है, डेटा को रेंडम ऑर्डर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसमें आपको बता दें कि डेटा को क्या करता है, जो इसका यानी कि डेटा को ए टू जेड में कन्वर्ट करता है। किसमें करता है जी, डेटा को ए टू जेड में कन्वर्ट करता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर है, यानी ए टू से जेड तक। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला दिया हुआ है 10 नंबर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग का क्या अर्थ है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पूछा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है इसका राइट, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका उल्टा होता है, ये जेड टू ए कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी इसका है वो राइट आंसर है। कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर जो बी इसका है वो राइट आंसर, यानी कि ये टू जेड भी नहीं होगा, ठीक है, और स्मॉल बी नहीं होगा, नॉन ऑफ दोज भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जेड टू ए इसका, यानी कि आंसर नंबर बी जो इसका है राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को। आशा करते हैं कि यदि आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वर्कशीट का नाम बदलने के लिए क्या करना होता है। यदि हमें किसी भी वर्कशीट का नाम बदलना हो तो उसके लिए क्या करना होता है। तो सिंपल सा आप यहाँ पूछ रहा है कि ऑप्शन ए दिया हुआ है फॉर्मेट में जाने की वजह से सीट में रीनेम करते हैं, ऑप्शन बी दिया डेटा माने की वजह से सीट में क्लिक करके रीनेम करते हैं, ऑप्शन सी दिया हुआ है कि डेटा टैब पर राइट क्लिक करके रीनेम करते हैं, ऑप्शन डी दिया टूल्स पे क्लिक करके सीट को रीनेम करते हैं, ठीक है। तो रीनेम में क्या होता है, नेम को चेंजिंग करना होता है। तो ये पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो आंसर नंबर जो इसका है सी नंबर इसके पास राइट आंसर है। सीट पे क्लिक करने के बाद से, ठीक है, जो सीट टैब होता है उस पर क्लिक करने के बाद से राइट क्लिक करेंगे, फिर हम सीट की जो नेम उसको रीनेम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका है वो राइट आंसर है। कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया हुआ है 12 नंबर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इच टेक्स्ट फंक्शन का
कार्य क्या है? इज टेक्स्ट फंक्शन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है सेल में नंबर है या नहीं बताना। ऑप्शन बी दिया हुआ है सेल में टेक्स्ट है या नहीं यह बताना। ऑप्शन सी दिया हुआ है सेल में डेटा है या नहीं यह बात सॉरी डेट है या नहीं यह बताना। ऑप्शन डी दिया हुआ है सेल में रोर है या नहीं यह बताना। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इज टेक्स्ट फंक्शन का कार्य क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी इसका है वो राइट आंसर, यानी कि सेल में टेक्स्ट है या नहीं यह पता करता है कि सेल में टेक्स्ट है या नहीं, उसको यह पता करने का काम करता है। इस टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, सेल में टेक्स्ट है या नहीं उसको पता करता है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा वैलिडेशन का उपयोग किसके लिए होता है? डेटा वैलिडेशन का उपयोग किसके लिए होता है जी? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है डेटा को फॉर्मेट करने के लिए। ऑप्शन बी दिया डेटा को वैलिडेट करने करके करके केवल सही वैल्यू अलाउ करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी दिया हुआ है चार्ट बनाने के लिए। ऑप्शन डी दिया कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी इसका है वो राइट आंसर है। डेटा को वैलिडेट करके उसके केवल सही वैल्यू को अलाउ करने के लिए इसका होता है कौन सा, तो डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया 14 नंबर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्युटली रेफरेंस का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन ए जब फॉर्मेट कॉपी करके सेल एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी दिया हुआ है जब फॉर्मूला को डिलीट करना हो। ऑप्शन सी दिया हुआ है जब सेल मर्ज करने हो। ऑप्शन डी दिया हुआ है जब चार्ट इंसर्ट करना हो। ठीक है, तो ये आपको चार ऑप्शन दिया। पहला पूछ रहा है कि जब फॉर्मूला को कॉपी करने पर सेल एड्रेस चेंज नहीं होना हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए इसका है वो राइट आंसर है। क्या है जी? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। कभी भी जब हम यानी क्या करते हैं सेल रेफरेंस से किसी भी डेटा को कॉपी करते हैं तो फॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो उसकी फॉर्मूला वो चेंज ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं वहां पे एब्सोल्यूट रेफरेंस को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि बी भी नहीं है और सी भी नहीं और डी भी नहीं। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया 15 नंबर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को ऑटो फिट करने का सही तरीका क्या है? सेल की जो ऑटो फिट होती है उसको करने का सही तरीका क्या होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है कॉलम में क्लिक करके रो पे क्लिक करते हैं, ड्रॉप करके साइज करते हैं। ठीक है, साइज करना। ऑप्शन बी दिया हुआ है फॉर्मेट क्लिक करके कॉलम रो ऑप्शन, ठीक है सॉरी ऑप्टिमल विथ हाइट। ठीक है, उसका ऑप्शन दिया, ऑप्शन सी दिया हुआ है टूल्स ऑटो फिट। ऑप्शन डी दिया हुआ है डेटा ऑटो साइज। ठीक है, तो आपको बता दें कि जब हमें ऑटो फिट ऑटोमेटिक करना होता है तो हमारे पास क्या होता है कि एक सेल होता है। ठीक है, इस सेल की जितने भी कॉलम्स रो होते हैं उसको ऑटोमेटिक फिट करना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे सेल दिया हुआ है, उस सेल की हाइट और विड्थ को ऑटोमेटिक फिट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन बी इसका सही राइट आंसर है। फॉर्मेट में क्लिक करके कॉलम्स पे क्लिक करते हैं, रो हाइट पे क्लिक करके उसकी रो और हाइट को क्लिक करके उसकी हाइट और विड्थ को हम मैनेज यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको ऑप्शन मिलता है वो फॉर्मेट में मिलता है। कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया हुआ लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इस पर क्लाइंट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है सीट का पासवर्ड सेट करने के लिए। ऑप्शन बी दिया हुआ है सेल में स्मॉल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। ऑप्शन सी दिया हुआ है चार्ट इंसर्ट करने के लिए। ऑप्शन डी दिया हुआ है फॉर्मूला वैलिडेट करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी इसका है वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका जी? राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो इससे पहले जो क्लास चलाई गई हैं जैसे कि ट्रिपल सी के लिए, आप उसको भी रीड करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके उसको रीड कर सकते हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को रीड करना ना भूलें। ठीक है, और अपने मित्रों के पास शेयर अवश्य करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया हुआ लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है, एरिया फॉर्मूला किसके लिए प्रयोग होती है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है एक ही सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन करने के लिए। ऑप्शन बी दिया हुआ है केवल टेक्स्ट जोड़ने के लिए। ऑप्शन सी दिया हुआ है चार्ट बनाने के लिए। ऑप्शन डी दिया हुआ है सीट रीनेम करने के लिए। तो देखिए ये पूछ रहा है कि एरिया फॉर्मूला का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है इसका, यानी एक ही सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एरिया फंक्शन का। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में वॉच वॉच विंडोज किस लिए उपयोग होता है? वॉच जो विंडोज होता है वो किस लिए उपयोग होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है किसी सेल का वैल्यू और फॉर्मूला ट्रैक करने के लिए बिना सीट को स्क्रॉल किए। ऑप्शन बी दिया हुआ है चार्ट इंसर्ट करने के लिए। ऑप्शन सी दिया दिया हुआ है सेल मर्ज करने के लिए। ऑप्शन डी दिया हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए नहीं होता है, सेल मर्ज करने के लिए भी नहीं होता है, चार्ट इंसर्ट करने के लिए भी नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए इसका है वो राइट आंसर है। देखिए वॉच विंडोज का काम होता है कि हमारे पास जो रो और कॉलम है तो हम सोचते हैं कि जो भी मल्टीप्लाई किए यहाँ पे नीचे हो गया है, उसको स्क्रॉलिंग करते हैं, बार बार जो मल्टीप्लाई करें उनको बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, उसको बार बार देखना पड़ रहा है। तो वहां पे क्या करेंगे वॉच विंडो इस्तेमाल कर देंगे। वॉच विंडो इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या करेगा जो भी मल्टीप्लाई करेंगे एक स्थान पे रुका रहेगा, वो उसको हम ऊपर कर लेंगे, ऊपर लेके यहाँ पे टाइटल जो फॉर्मूला बार होता है उसी फॉर्मूला बार में जस्ट यहाँ पे लेकर सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेटअप करने के बाद से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें स्क्रोलिंग करें हम उसकी वैल्यू टोटल ऊपर देख सकते हैं कि टोटल कितना वैल्यू हुआ है, हमें स्क्रोलिंग करके नीचे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशन फॉर्मेटिंग में आइकन सेट का उपयोग किसके लिए होता है? आइकन सेट का उपयोग किसके लिए होता है कंडीशन फॉर्मेटिंग में? ऑप्शन ए दिया है सेल में आइकन दिखाने के लिए जो वैल्यू के आधार पर बदलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ है सेल मर्ज करने के लिए। ऑप्शन बी सी दिया हुआ है चार्ट इंसर्ट करने के लिए। ऑप्शन डी दिया है फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। देखिए इसमें ये तीनों आंसर गलत है, तीनों आंसर ही नहीं है, यानी कि ए बी सी भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए इसका है वो राइट। यानी सेल में आइकन दिखाने के लिए जो वैल्यू के अनुसार वो क्या होता है, वैल्यू के अनुसार वैल्यू के आधार पे वो बदलता है आइकन्स। ठीक है, इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग। वो ऑटोमेटिक आप आइकन इंसर्ट कर देंगे तो वैल्यू के अनुसार वो आइकन आपका क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, चेंजिंग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है वो राइट आंसर है। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्ट्रिप विंडोज ऑप्शन का क्या कार्य होता है? क्या कार्य है? ऑप्शन ए दिया हुआ सीट को दो हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग स्क्रोलिंग करने में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ है सेल मर्ज करने के लिए। ऑप्शन बी दिया हुआ है चार्ट इंसर्ट करने के लिए। ऑप्शन डी दिया हुआ है फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि क्या करता है स्लिप विंडो से काम होता है कि एक पेज को दो भागों में बांट देना। ठीक है, और उसमें दो भागों में बांट के स्क्रोलिंग को एडिंग कर देना, दो पेज हो जाएंगे उसमें एक पेज में दो भाग में बांट देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका है वो राइट आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया हुआ 21 नंबर लिब्रे ऑफिस कैल्क में माइक्रो रिकॉर्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है? माइक्रो रिकॉर्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है? देखिए माइक्रो रिकॉर्ड हमारे पास एक कंप्यूटर में ऑप्शन होता है। ठीक है, जो माउस की जो आकार होती है वो माइक्रो रिकॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, तो क्या करता है वो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट होता है। तो पूछा है उसकी रिकॉर्ड करने का जो शॉर्टकट की है वो क्या होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। ऑप्शन बी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस आर। ऑप्शन सी दिया हुआ है आल्ट प्लस आर। ऑप्शन डी दिया हुआ है शिफ्ट प्लस आर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए इसका है वो राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर बटन को हम प्रेस करते हैं तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में माइक्रो रिकॉर्ड ऑप्शन स्टार्ट हो जाती है। कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एडवांस। ठीक है, एडवांस फिल्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ केवल सिंपल डेटा फिल्टर करने के लिए। ऑप्शन बी दिया हुआ है कम्प्लेक्स, ठीक है, कम्प्लेक्स क्रिएटेड और मल्टीपल कंडीशन के साथ डेटा को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी दिया हुआ है सेल मर्ज करने के लिए। ऑप्शन डी दिया हुआ है चार्ट इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। केवल सिंपल डेटा को फिल्टर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? सॉरी नहीं, केवल डेटा को फिल्टर सिंपल डेटा को फिल्टर करने के लिए केवल फिल्टर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये गलत है। क्या होता है जी? सिंपल डेटा को फिल्टर करने के लिए केवल हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है यानी कि एडवांस फिल्टर है। ठीक है, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कम्प्लेक्स क्रिएटेड मल्टीपल मल्टीपल कंडीशन फॉर्मेटिंग के साथ डेटा को फिल्टरिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एडवांस फिल्टर का तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, सॉरी ये आंसर गलत था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? बी नंबर सही है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं
अगला दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में रेफरेंस पिवट टेबल का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है पिवट टेबल को डिलीट करने के लिए। ऑप्शन बी दिया हुआ है पिवट टेबल में नया या अपडेट डेटा को रिफरेंस करने के लिए। ऑप्शन सी दिया हुआ है चार्ट इंसर्ट करने के लिए। ऑप्शन डी दिया हुआ है सेल मर्ज करने के लिए। ठीक है, देखिए क्या होता है जब उसको रिफरेंस करना, रिफरेंस मतलब होता है कि डेटा को परिवर्तन करना, चेंजिंग करना, उसको अपडेटिंग करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका है, वो राइट आंसर हो जाएगा। डेटा क्या करता है, वो अपडेट करके डेटा को रिफ्रेश कर देता है। राइट आंसर इसका है बी नंबर राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है, सॉल्वर्स का क्या कार्य है। ऑप्शन ये दिया हुआ है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट आउटपुट करना। ऑप्शन बी दिया सेल मर्ज करना। ऑप्शन डी दिया चार्ट इंसर्ट करना। ऑप्शन सी दिया कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सॉल्वर का। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्लास की ओर। अगले क्वेश्चन करो, देखिए अगला दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉल्वर कीप सॉल्वर सॉल्यूशन विकल्प का क्या काम है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सॉल्यूशन को डिलीट करना। ऑप्शन में दिया है सॉल्वर द्वारा निकाली गई ऑप्टिमाइजेशन को सॉल्व को सीट में अप्लाई रखना। ऑप्शन बी दिया हुआ है चार्ट अपडेट करना। ऑप्शन डी दिया हुआ है फॉर्मूला डिलीट करना। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का हम आंसर नहीं बताएंगे, इस सभी को आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका क्वेश्चन बताना है। ठीक है, यदि आप लोग हमारे इस क्लास में ज्वाइनिंग है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो अवश्य आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जिसका हम कमेंट अवश्य हम देखेंगे। ठीक है, जो लोग कमेंट करेंगे हम कमेंट अवश्य 100% आप लोग का कमेंट चेक करेंगे कि कौन इसका आंसर राइट बताया है। ठीक है, और आज की शाम की क्लास में ज्वाइन होना ना भूलें। अवश्य आप लोग की शाम की क्लास है 6:30 पे बाय उमेश सर, आप सभी के लिए पढ़ाने वाले हैं 100 एमसीक्यू, और उसके बाद से 8 PM पे बाई कुलदीप सर की क्लास है जो भी पढ़ाने वाले हैं आपको 100 एमसीक्यू। ठीक है, कल आपको मिलते हैं फिर से 25 एमसीक्यू के साथ, बेहतर एमसीक्यू के साथ। ठीक है, तो आप सभी के लिए तब तक के लिए थैंक यू।